हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूं एक नई स्टोरी के साथ। मेरे पास क्लास 5th की मॉरल बुक है। आप इस बुक को देख सकते हैं। क्लास 5th की इस मॉरल बुक से मैं लेसन नंबर 1 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है मीरा रिसाइकिल। यानी कि ये चैप्टर जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस पर आधारित है। आइए इस स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मीरा नाम की एक लड़की है इस लेसन में, जो अपने घर में अपने रूम की सफाई कर रही है और नीचे उसकी दादी चेयर पर बैठी है। अचानक से उसकी दादी को अप स्टेयर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब कुछ गिरने की आवाज आती है तो दादी चौंक जाती हैं और आवाज लगाती हैं मीरा को, क्या हुआ, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, ये सीढ़ियों पर से गिरने की कैसी आवाज आ रही है। तब पीछे से मीरा जवाब देती है और कहती है कि दादी माँ, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा सा बैग है जिसके अंदर मैंने वेस्ट चीजें इकट्ठा की हैं। मेरे रूम के अंदर जो फालतू चीजें थी, वेस्ट थी, जो किसी काम की नहीं थी, उन सबको मैंने एक बैग में भर लिया है और ये बहुत हैवी और बहुत बड़ा बैग है जिसे लेकर नीचे मैं उतर रही थी और ये मेरे हाथ से छूट गया और सीढ़ियों पर गिरने लगा। लेकिन मैंने इस बैग को बहुत टाइटली बांध दिया था जिससे कि इसमें रखी हुई चीजें फैलने नहीं पाई और ये बैग सेफ है। जब वो नीचे उतर कर आती है तब दादी उससे पूछती हैं कि इस बैग में ये क्या है और इसे लेकर तुम कहाँ जा रही हो। तब मीरा अपनी दादी को बताती है कि मम्मी ने कहा था कि तुम अपने रूम की सफाई करो और जितनी भी वेस्ट चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं, उन्हें सबको इकट्ठा करके बाहर फेंको, दूर करो उन्हें, और तभी मैं तुम्हें नई चीजें ला करके दूंगी। पहले वो बेकार और फालतू की चीजें हटाओ अपने रूम से, फिर मैं नई चीजें तुम्हें दिलवाऊंगी। और इसीलिए मैंने उन तमाम चीजों को जो मेरे किसी काम की अब नहीं है, वेस्ट हैं, कबाड़ हो चुकी हैं, मैंने उनको इस बैग में भर लिया है और मैं इसे बाहर फेंकने के लिए जा रही हूँ। दादी ने कहा कि इन कबाड़ और फालतू की चीजें जो तुमने इकट्ठा करी हैं, इनके साथ भी कुछ किया जा सकता है और इन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मीरा को ये बात बड़ी अजीब सी लगी और दादी की इस बात को मीरा समझ नहीं पाई। दादी ने फिर पूछा, तुम्हारे इस बैग में क्या क्या सामान तुमने भर रखा है। मीरा ने कहा, ओ दादी, इसमें मेरी खाली बोतलें हैं जो मैंने वाटर बॉटल इकट्ठा कर रखी थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें इकट्ठा कर रखी थी, वो खाली बोतलें हैं। कुछ पेपर्स हैं जो कि फालतू हैं, कलर पेपर हैं लेकिन वो मेरे किसी काम के नहीं हैं। कुछ चॉकलेट और बिस्किट के रैपर्स हैं जो किसी काम के नहीं हैं। और हाँ, मेरे रेन बूट हैं जो कि अब बहुत पुराने हो गए हैं, अब मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करती हूँ, अब वो मेरे पैर में भी नहीं आते हैं और इसीलिए मैंने ये सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है जो कि मैं अब इसे बाहर करने जा रही हूँ। दादी ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको अभी दरवाजे के पास रख दो और आओ, देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा दिन है, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। मीरा दादी से कहती, ठीक है दादी, पहले मैं ये बैग डस्टबिन में फेंक आऊं, वहां से सैनिटेशन मैन्स आएंगे और इसको कबाड़ को उठा करके ले जाएंगे। जो गाड़ी सफाई कर्मियों की आती है वो उठाकर इसे ले जाएगी। दादी ने कहा, नहीं, इसे अभी यही दरवाजे पर रखो, हम थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, थोड़ा सा घूम करके आते हैं। मीरा ने दादी की बात मानी और उस बैग को जिसमें कबाड़ भरा हुआ था दरवाजे के पास ही रख दिया और दादी के साथ वॉक पर चली गई। रास्ते से जब वो गुजर रहे थे तो उन्हें एक सेब का पेड़ दिखाई दिया और दादी ने उस सेब के पेड़ की तरफ देख करके मीरा से कुछ कहना शुरू किया और कहा कि देखो, ये नेचर, ये कुदरत हमारे लिए क्या करती है। ये कुदरत जो कुछ भी हमें देती है, नेचर से हमें जो कुछ मिलता है,
वापस ये नेचर अपने में ले लेती है और फिर से उसे नया बनाकर हमें देती है। यानी कि जो सेब हम खाते हैं और उसके अंदर का पार्ट जो रह जाता है, जो बीजों से भरा होता है, उसे हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। और यही जमीन में जब जाता है तो नेचर इसमें से नए प्लांट्स हमारे लिए फिर से देती है, नए प्लांट्स उगाती है हमारे लिए, नए पौधे उगाती है। तो कितना अच्छे तरीके से नेचर इन सब बातों का ख्याल रखती है, कुदरत इन बातों का ख्याल रखती है। लेकिन हम इंसान जो गंदगी करते हैं, जो कूड़ा कबाड़ हम इधर उधर फेंक देते हैं, उसकी मरम्मत नेचर नहीं करती है, नेचर उसका ख्याल नहीं रख सकती। और इस तरीके से हम अपने आसपास के माहौल में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में गंदगी फैलाते हैं। ये कितना गलत है। हमें नेचर से सीखना चाहिए और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क होता है जो मीरा के घर से थोड़ा सा ही दूरी पर था। और उस पार्क को देख करके मीरा बहुत खुश होती है और कहती है दादी से कि पिछले दोपहर में मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम लोगों ने इस पार्क की सफाई करी। इस पूरे पार्क के अंदर जाकर जितना भी वेस्ट मटेरियल पड़ा था, प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी थी, रैपर्स पड़े थे, खाने की प्लास्टिक की ग्लास और प्लेट्स पड़ी हुई थी, वो सारा कचरा, सारा कबाड़ हमने इकट्ठा करके वेस्ट बिन में डाला और पूरे गार्डन की, पूरे पार्क की सफाई करी। और अभी आप देखिए दादी, ये गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है, लोग कितने अच्छे हैं यहाँ पर। अब देखिए जो बाहर वेस्ट बिन लगे हुए हैं, जो कूड़ेदान लगे हुए हैं, वो सब कूड़े से भरे हुए हैं और गार्डन के अंदर कितनी सफाई है। लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्हें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, इस गार्डन को सुंदर बनाना चाहिए। लोग इस बात को लेकर जागरूक हो गए हैं और अब किसी ने भी गार्डन में कोई गंदगी नहीं फैलाई है, कोई कूड़ा कचरा इसमें नहीं है। सबने अपना कूड़ा कचरा जो है डस्टबिन में डाल दिया है, कूड़ेदान में डाल दिया है। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद दादी और मीरा और आगे बढ़ते हैं और वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में जब वो जाते हैं तो बड़ी खामोशी के साथ लाइब्रेरी में अंदर जाते हैं। जैसा कि बच्चों आपको बताया गया है स्कूल में, और मैंने भी आपके साथ ये बात शेयर की है कि जब हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो हमें बड़ी खामोशी के साथ अंदर जाना चाहिए और अपनी सारी एक्टिविटी और जो कुछ हमें वहाँ से बुक चाहिए या वहाँ बैठ के पढ़ना है तो हम बड़ी खामोशी के साथ वहाँ बैठें और पढ़ें। ऐसे ही मीरा और उसकी दादी बड़ी खामोशी के साथ लाइब्रेरी में एंट्री करते हैं और वहाँ दादी लाइब्रेरियन से पूछती है कि यहाँ की ये मेज और बुक्स वगैरह और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ थी वो सब कहाँ गई? यहाँ तो बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा है, ऐसा क्यों है? और तब मीरा बताती है कि दादी ये कूड़ा कचरा सब साफ सफाई करके इकट्ठा किया गया है लाइब्रेरी में से। अब सैनिटेशन मैन आएंगे, जो सफाई कर्मचारी हैं वो इसे उठाकर ट्रक में लोड करेंगे और फिर ये वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर कूड़ा सब फेंका जाता है, उस डिपो में जाकर के ले जाकर डाल देंगे। तब दादी ने फिर उनको समझाना शुरू किया और मीरा से कहा कि देखो, हम इंसान जो ये सोचते हैं कि हम अपनी गंदगी या अपना कूड़ा कबाड़ जो हमारे घरों में होता है उसे इकट्ठा करके किसी दूसरी जगह डाल दें और हमारा घर साफ हो जाए, हमारे आसपास का माहौल साफ सुथरा हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने घर का कूड़ा कचरा कबाड़ इकट्ठा करके किसी दूसरी जगह पे डालने जा रहे हैं, जो कि फिर वो दूसरी जगह उस कूड़े से ग्रसित हो जाती है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और तब दादी उस लाइब्रेरी में से कुछ बुक्स निकालती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लेती हैं, जिसमें कि वो पिक्चर्स थी। वो बताया गया था उसमें उन पिक्चर्स के जरिए कि कैसे हम अपनी घर की वेस्ट चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ में ला सकते हैं, कैसे फिर से उनको इस्तेमाल के लायक बना सकते हैं। उन वस्तुओं को जो हमारे अब किसी काम की नहीं है, वेस्ट हैं, जिन्हें हम कूड़ा या कचरा समझते हैं, जिन्हें हम अपने से दूर कर देना चाहते हैं, उन वेस्ट मटेरियल से कैसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम कौन कौन सी अच्छी वस्तुएं फिर से बना सकते हैं, फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से उसको पुनः इस्तेमाल में ला सकते हैं। और तब
कुछ फोटोग्राफ्स के अंदर ये सारी चीज़ें समझाई गई थी, बुक के अंदर समझाई गई थी। और मीरा का ध्यान एकदम से उस बुक में बनी उस पिक्चर पर जाता है और वो कहती, दादी माँ ये देखिए, यहाँ पर भी रेन बूट है जो मेरे पास उस बैग के अंदर है जो मैंने कबाड़ में इकट्ठा करके रखा हुआ है। जो कबाड़ से भरा हुआ बैग मैंने इकट्ठा किया था उसमें मेरे रेन बूट भी हैं। और यहाँ मैं इस पिक्चर में देख रही हूँ कि एक रेन बूट के अंदर कितने अच्छे से एक प्लांट लगाया गया है, एक पौधा लगाया गया है जिसमें फूल खिल रहे हैं। अब मेरी समझ में आ गया, मेरे पास जो पेयर है, मेरे पास जो रेन बूट का पेयर है जिन्हें मैं फेंकने जा रही थी, जो बैग के अंदर रखे हैं, अब मैं उन्हें फिर से निकालूंगी और उसके अंदर मिट्टी भर के उसमें प्लांट्स लगाऊंगी और अपने गार्डन में उनको सजाऊंगी। ये कितना अच्छा आइडिया है, कितना अच्छा आइडिया दादी यहाँ से मिल रहा है। उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम वेस्ट समझते हैं, जिन्हें बेकार समझते हैं, उनको हम फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं। और मीरा को ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद दिन भर घूमने के बाद दादी और मीरा घर में वापस लौट कर आए और फिर से मीरा ने अपना वो बैग खोला जिसमें वेस्ट मटेरियल भरा हुआ था और उसमें से उसने बॉटल्स निकाली, कलर पेपर्स निकाले और तमाम चीज़ें जो थी वो सब निकाली। अपने रेन बूट्स निकाले, चॉकलेट रैपर्स निकाले, सब कुछ निकाला और उससे कुछ फिर नया बनाने की कोशिश की। उससे फिर कुछ और इस्तेमाल में लाने वाली चीज़ों को बनाने की कोशिश करी और मीरा ने वही किया। बूट्स को निकाल कर उसमें मिट्टी भरी और उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए। और बॉटल्स को निकाला, बॉटल्स को कलर पेपर से रैप किया और उसमें जो चॉकलेट रैपर्स थे वो चिपकाए और उसमें फूल लगा दिए। और उसके बाद वो अपने किचन में जाती है, वहाँ से कुछ बीन्स जैसे किडनी बीन्स वगैरह होती हैं, कुछ बीन्स जैसे हमारे घर में दाल है, चना है, किडनी बीन्स हैं, राजमा है, ये सब हम रखते हैं अपने घर की किचन में। वो कुछ बीन्स लाती है और खाली बॉटल्स के अंदर कुछ बीन्स भर के उनको ढक्कन से टाइट कर देती है और बड़े अच्छे से उसको कलर पेपर से रैप करती है और डेकोरेट करती है। उसके बाद उसे हिलाती है और फिर वो अपनी दादी से कहती है कि देखिए कितना अच्छा साउंड इसमें से आ रहा है। ये शेकर बन गया है। शेकर यानी हमारे म्यूजिक क्लास में जो शेकर जिसमें से आवाज़ आती है वो वहाँ इस्तेमाल होने वाली चीज़ बन गया है ये। और मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी और अपने म्यूज़िक क्लास में इसका इस्तेमाल करूंगी। ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, ये एक वाद्य यंत्र बन गया है जिसे शेकर कहते हैं, जिसे म्यूज़िक के साथ बजाया जाता है, जिसमें से झनकार की आवाज़ आती है। ये वो शेकर बन गया है। और तब दादी ने कहा कि देखो, जो भी चीज़ें तुमने जो कबाड़ में से फिर से नई बनाई हैं, इस्तेमाल के लायक बनाई है, उनको भी अपने साथ स्कूल में ले जाना और अपने साथ के बच्चों को, अपने साथी स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें दिखाना, जिससे वो भी इस बात को सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने घर की वेस्ट चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को फिर से रिसाइकिल करके हम अपने लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसको उपयोगी बना सकते हैं और ये बच्चे वो सीखेंगे। और तब मीरा ने कहा कि हाँ दादी, हम कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स बनाकर उन्हें सेल भी कर सकते हैं और उसे सेल करके जो पैसा मिलेगा, उसे बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम अपने घर के आसपास, अपने गार्डन में, अपने बगीचे में या अपने पार्क में, कॉलोनी के पार्क में अच्छे अच्छे प्लांट्स लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगा सकते हैं। सो ये है बच्चों आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बच्चों अपने आसपास सफाई रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपना कूड़ा कचरा किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण ना बन जाए। इस बात का ख्याल रखें कि अपने घर का कूड़ा दूसरे के लिए गंदगी का कारण ना बने। साफ सफाई का ख्याल रखें और वेस्ट मटेरियल को कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है, कैसे पुनः इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इन बातों का ख्याल रखें। और कोशिश करें अपने घरों में, जबकि आप इन दिनों अपने घरों में हैं, तो कोशिश करें जो आपके पास वेस्ट चीज़ें हैं, जो आपके लिए अब इस्तेमाल की नहीं रही, आप उन्हें फिर से कैसे
इस्तेमाल में ला सकते हैं, कैसे उसका एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उपयोगी फिर से उनको बना सकते हैं, इस बात की कोशिश करिएगा, इसको जानने की कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों, मैं इस बुक से जो मैंने अभी आपको शो की है, जो आपको दिखाई है, 5th क्लास की मॉरल स्टोरीज की बुक मैंने जो आपको दी है, उम्मीद करता हूँ आपके पास है। और जिन बच्चों के पास बुक अभी नहीं है, मैं इसके फोटो, इसके पिक्चर्स आपको भेजूंगा। उसमें पूरा लेसन भी होगा और क्वेश्चन आंसर होंगे। आपको उन क्वेश्चन आंसर को करना है, अपने होमवर्क के तौर पर उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।